Hello dear students, today we are going to discuss our last topic, sentence structure. As in our last video we were discussing on sentence structure. And today we will discuss on kinds of sentence. First of all, we remind this definition. Sentence, what is a sentence? Sentence is a group of words which make a complete सेंस. अगर मैं आज फिर से उसी टॉपिक को अगर अपन थोड़ा सा उसको अगर रिमाइंड कर लें एक बार, तो उसके लिए जनरल नॉलेज हमारे लिए कि भाई हमें दिमाग में एक बार वो चीज़ आ जाए कि हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तब तक आप भी उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे. तो उससे रिलेट करने के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने बोला, आप बोलोगे हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हाउ वी कैन मेक ए सेंटेंस. तो एक बार छोटी सी चीज़ को समझना. मैंने अब जब बच्चा केजी नर्सरी, हम बात करें नर्सरी में, फिर केजी में, फिर प्रेप में, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, तो उनमें उनको सिखाया जाता है बेटा ए फॉर एप्पल. उससे पहले भी ए, ये जो अल्फ़ाबेट आपको लेटर सिखाया जाता है, ए बी सी डी ई, ये सब सिखाए जाते हैं. ये हमें सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट स्टेज होती है, हमें जब सीखना है तो हमारी फर्स्ट स्टेज यहाँ से स्टार्ट होती है, हम सब जानते हैं. इसके बाद में जब हम ये पूरे सीख जाते हैं, उसके बाद में बोला जाता है कि अब हमें क्या सीखना है, वर्ड सीखने हैं. ए फॉर एप्पल, APPLE, एप्पल मीन्स सेब. ये हमें ये चीज़ें सिखाई जाती है. और ये सब हम सीखने के बाद में हमारे पास में क्या है, हम सबके पास में वर्ड्स खूब सारे हैं, लेकिन उन वर्ड्स को हमें अरेंज कैसे करना, प्रॉपर हम बोलते ना कि उसको किस तरीके प्रॉपर ऑर्डर में हम उसको अरेंज कैसे करेंगे. अगर हमने अरेंज करना सीख लिया तो हम सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ हमने एग्जाम्पल लिए थे, तो मैंने बोला था कि जैसे राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो. सिंपल सा एग्जाम्पल था. तो मैं अगर ये बोलूँ राम आम को खाता है, सॉरी आम राम को खाता है, मैंने बोला राम आम खाता है. अब मैंने बोला आम राम को खाता है. क्या कोई फ्रूट किसी इंसान को खा सकता है? यही चीज़ है कि हम जब तक उसको प्रॉपर ऑर्डर में हम उसको अरेंज ही नहीं कर पाएंगे, उसको प्लेस ही नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, हमें सेंटेंस अच्छे से नहीं आते बनाने, हमें सेंसिबल सेंटेंस बनाने नहीं आते. अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको जो डेफिनेशन है उसको एक बार रिमाइंड करते हैं. सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, रिपीट कर रहे हैं हम फिर से. सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस है वो ग्रुप्स, मतलब हम बोलते हैं वर्ड्स का जो ग्रुप है उसका एक ऐसा समूह बनाया हुआ है वर्ड्स का, विच मेक ए कंप्लीट सेंस, जो कि क्या करता है, एक कंप्लीट सेंस बनाता है, सेंसिबल चीज़ बनाता है. या फिर हम ये बोल सकते हैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर सो दैट इट कन्वे ए कंप्लीट सेंस. तो ये किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, एक सेंसिबल चीज़ में प्रस्तुत. जैसे मैंने बोला, दो सेंटेंस आपको दिए जाए, राम आम खाता है, आम राम को खाता है. दोनों में से आपको सही कौन सा लगेगा? आप भी ये बोलेंगे नहीं वो फर्स्ट वाला सही है मैम, राम आम खाता है, क्योंकि हमने इसको प्रॉपर ऑर्डर में इसको अच्छे से हमने प्लेस करा, अरेंज करा, और उसके बाद में वो कन्वे एक कंप्लीट सेंस के साथ में हमने प्रेजेंट करा, तो वो एकदम करेक्ट हो गया. हमने उसके लिए बात करी थी, उसका स्ट्रक्चर हमने पूरा पढ़ा था. स्ट्रक्चर के बाद में आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, सब्जेक्ट में क्या क्या होता है और प्रेडिकेट में क्या होता है, उसको फिर से मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी, आप लोग भी उसको फिर से रिपीट करेंगे अपने माइंड में. आप 1 मिनट ले लीजिए, आप लोग तो उसको रिमाइंड कर लीजिए अच्छे से. ठीक है, अब उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो देखिए, हम उसके काइंड्स की बात कर रहे थे. किस चीज़ की बात कर रहे थे, हम उसके काइंड्स की बात कर रहे थे. अब काइंड्स में मैंने बोला सेंटेंस आर 5 काइंड्स. सेंटेंसेस आर 5 काइंड्स. कितने टाइप्स के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं. उनके नाम हम वो 5 काइंड्स, उनके नाम एक बार रिपीट करते हैं. चलिए साथ में रिपीट करते हैं. फर्स्ट जो उसका काइंड है वो कौन सा है, असर्टिव. कौन सा है, असर्टिव. फर्स्ट हो गया असर्टिव सेंटेंस. नंबर नेक्स्ट कौन सा आएगा, इंटेरोगेटिव. कौन सा आएगा, इंटेरोगेटिव. अब इंटेरोगेटिव नाम ले रहे हो तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैम नेगेटिव कहाँ गया. नेगेटिव इसमें नहीं आएगा, नेगेटिव असर्टिव का ही एक पार्ट है, उसी में आएगा. हम अभी इसको पढ़ेंगे. फर्स्ट आ गया कौन सा, असर्टिव. नंबर नेक्स्ट इंटेरोगेटिव. नंबर नेक्स्ट इम्पेरेटिव. कौन सा, इम्पेरेटिव. नंबर नेक्स्ट ऑप्टेटिव. और नंबर नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ये हमने ये 5 तरीके के सेंटेंस लिए हैं. इनको अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, असर्टिव में पॉजिटिव सेंटेंस आएंगे और उसी में नेगेटिव भी आएंगे. जहां पॉजिटिव है वहां पे नेगेटिविटी आराम से मिलेगी आपको. तो असर्टिव के अंदर अफर्मेटिव और नेगेटिव हमें 2 सेंटेंस मिल जाएंगे. फिर आते हैं इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क. ठीक है. फिर आता है क्या, इम्पेरेटिव. कौन से आता है, इम्पेरेटिव आता है, जिनके अंदर क्या होता है, उनमें विश्ड,
ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कमांड, यहाँ पे बात आती है कमांड की, ऑर्डर की, रिक्वेस्ट की। इम्पेरेटिव में क्या आते हैं भाई, कोई भी कमांड दी जाए, कोई भी रिक्वेस्ट करी जाए, ऑर्डर दिया जाए, वो किस में आता है, इम्पेरेटिव में आता है। फिर आता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में कौन से आते हैं, कुछ विश या प्रे वाले सेंटेंस आते हैं। और फिर लास्ट में कौन से आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कौन सा आता है, आप अपनी फीलिंग्स को किस जॉय के साथ में, कितने जॉय के साथ में आप किसी को एक्सप्लेन करते हो। हम बात कर सकते हैं वहाँ पे हम बोलते हैं ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, वो चिल्लाया। आपका जो किसी खुशी को किस तरीके से आप जाहिर करते हो, वो सब एक्सक्लेमेटरी में आता है। आपका कोई भी सडन रिएक्शन, जैसे ओह, वाव, इट्स नाइस, ये सब सारे रिएक्शन है वो एक्सक्लेमेटरी में आते हैं। तब इनको 1 बाय 1 करके रीडिंग स्टार्ट कर, रीड आउट करना शुरू करते हैं। तो देखिए, सेंटेंस आर 5 काइंड्स, दे आर। फर्स्ट ऑफ वी आर टॉकिंग इन असर्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक ऑन असर्टिव। हम किस पे बात करेंगे, असर्टिव पे। दिस सेंटेंस दैट आर स्टेट और डिक्लेयर। ये सेंटेंस बड़ा ही स्टेट, एकदम सिंपल है सेंटेंस, और क्या है, डिक्लेयर है। आप इसको बोलेंगे वो डिक्लेरेटिव में आता है, और इसीलिए असर्टिव को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए, द सेंटेंसेस आर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टेट और डिक्लेयर समथिंग आर कॉल्ड असर्टिव। ऐसे सेंटेंस जो एकदम स्टेट हो, एकदम सिंपल सेंटेंस हो, और वही सेंटेंस क्या करे, एक डिक्लेरेटिव, आपकी बात को बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर पा रहे हो, उन्हें असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। और असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और इसमें दीज सेंटेंसेस एंड्स विथ ए फुल स्टॉप। और सबसे बड़ी बात, ये जो सेंटेंस होते हैं वो किससे एंड होते हैं, फुल स्टॉप से। आप किसी भी सेंटेंस के बाद में ये फुल स्टॉप लगाते हो ना, ये फुल स्टॉप ही क्या है, इस सेंटेंस की एक हमें याद करने वाली, इसका एक हम बोल सकते हैं, इसी का एक पॉइंट है कि हमें याद आता है, जहाँ पे लास्ट में रूल आ गया एक हमारे पास में, जहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप है वो कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस है। ओके, अब देखिए, असर्टिव सेंटेंस में दे आर ऑफ 2 टाइप्स। ये खुद भी कितने होते हैं, 2 तरीके से के होते हैं। अभी आप कभी भी एक चीज़ गलती नहीं करेंगे, आपको कोई पूछेगा सेंटेंस के टाइप्स बताइए, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंस, तो आप वहाँ पे इजीली बता सकते हैं। फर्स्ट असर्टिव, नेक्स्ट इंटेरोगेटिव। कोई आपको बोले नेगेटिव, नहीं, असर्टिव का ही एक पार्ट होता है नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट पार्ट होता है इसका कौन सा, अफर्मेटिव, और सेकेंड कौन सा होता है, नेगेटिव। अफर्मेटिव AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस, और उसी को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, और इट ऑल्सो नॉन एज पॉजिटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव, नंबर नेक्स्ट आता है नेगेटिव। जहाँ पॉजिटिव हमने बोला वहाँ पे नेगेटिव होने वाला है। अब आपको पता कैसे चलेगा, उसमें भी हमारे पास समझने के लिए है। अफर्मेटिव आर दोज विच डू नॉट कंटेन नेगेटिव वर्ड्स। Affirmative are those which do not contain negative words as no, not, none, neither, never, etc. जो ऐसे सेंटेंस, 2 सेंटेंसेस वो नेवर कंटेन, हम बोल सकते हैं वो सेंटेंसेस वो नेवर कंटेन, वो ऐसे वर्ड्स नहीं रखते हैं, नो, नेवर, नाइदर, ठीक है, नॉट, ऐसे जो वर्ड्स नहीं रखते हैं सेंटेंस में। आपके सामने कोई भी सेंटेंस हो, मैंने बोला ही इज़ ए बॉय, ये सेंटेंस इसमें नो नॉट कुछ है नहीं है। मैंने बोला ही इज़ ए गुड पर्सन, इसमें नो नॉट नहीं है, ठीक है। मैंने बोला समवन हियर, इसमें नो नॉट नहीं है। ये सारे कौन से पॉजिटिव सेंटेंस है। इन कोई भी सेंटेंस में मुझे आपको नो, नॉट, नाइदर, नेवर, नन ऐसा कुछ वर्ड मिला नहीं मिला, इट मीन्स वो कौन से सेंटेंस हो गए, अफर्मेटिव। एंड उसी में हम देखिए उसी के अपोजिट में चलते हैं। नेगेटिव आर दोज विच कंटेन नेगेटिव वर्ड्स। नेगेटिव आर दोज विच कंटेन नेगेटिव वर्ड्स, और वही कौन से होते हैं नेगेटिव, कौन से तो जो क्या कंटेन करते हैं नेगेटिव। वहाँ पे जो नेगेटिव वर्ड्स को कंटेन करते हैं वो क्या हो गए, नेगेटिव वर्ड्स, वो हो गया नेगेटिव सेंटेंस बन गए वो। नॉर्मल इसको बहुत ज़्यादा आपको वर्ड्स में इनमें जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने माइंड में फिक्स करके रखिए। जिस सेंटेंस के अंदर, ठीक है, इफ़ एनी सेंटेंस हैव एनी नेगेटिव वर्ड्स, कोई भी सेंटेंस कोई नेगेटिव वर्ड्स रख रहा है अपने अंदर, कोई भी सेंटेंस में नो आ गया, नॉट आ गया, ठीक है, नेवर आ गया, नाइदर आ गया, नन आ गया, ऐसे वर्ड्स आ जाए ना तो वहीं समझ जाना वो सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, और आप बोलोगे मैम कभी क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें भी नेगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं, तो वो इंटेरोनेगेटिव हो गया ना, वही है, नेगेटिव होगा वो इंटेरोनेगेटिव होगा। हम टेंस में पढ़ेंगे तब उनको बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन भी करूँगी मैं, और आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे।
बट नाउ हम अभी सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो देखिए कोई भी नॉर्मल सेंटेंस हो, अगर उसमें नॉट नहीं है मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। जिसमें नो नहीं है वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर किसी में नाइदर, नेवर, नन नहीं है, इट मीन्स दिस सेंटेंस इज नॉट ए नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे हमने बात करी अफर्मेटिव कौन से होते हैं, जो कंटेन करते हैं कौन से नेगेटिव वर्ड्स, और नेगेटिव कौन से होते हैं जो कंटेन नहीं करते नेगेटिव वर्ड्स। नेगेटिव कौन से होते हैं, अब फिर से देख लीजिए। अफर्मेटिव में जो कंटेन नहीं करते, क्या नहीं करते, अफर्मेटिव क्या होते हैं, हमने वही सेम चीज़ बोली है अभी। अगर थोड़ा सा भी मैंने इधर उधर बोल दिया तो फिर आप समझ लीजिए। अफर्मेटिव कौन से होते हैं, जो कंटेन नहीं करते, क्या नहीं करते, कंटेन नहीं करते, कौन से, नेगेटिव वर्ड्स को कंटेन नहीं करते। और नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो कि कंटेन करते हैं नेगेटिव वर्ड्स को। प्रॉपर इस चीज़ को बहुत सिंपली आप समझ लीजिए, ठीक है। अब इसी में मैंने कुछ सेंटेंस रखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिया है, ही इज़ माई क्लासमेट। अब आप इसको लिखेंगे अपनी नोटबुक में, आई थिंक ही इज़ माई क्लासमेट। ये जो मैंने ये सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी, आपने नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं, आपको ज़रूर ये सारी चीज़ करनी है, आपको राइट आउट करते रहना है जिससे आप समझते रहें। ही इज़ माई क्लासमेट, वो क्या है, मेरा क्लासमेट है। नंबर सेकंड मैंने सेंटेंस लिया है, यू विल पोस्ट ए पेपर, यू विल पोस्ट ए पेपर। थर्ड मैंने लिया है, somebody is coming here, somebody is coming here। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, इसको नेगेटिव बनाते हैं, ही इज़ माई क्लासमेट। आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे, मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पर बनाऊंगी। देखिए कौन सबसे पहले बनाता है। फर्स्ट सेंटेंस है, ही इज़ माई क्लासमेट, ही इज़ नॉट माई क्लासमेट। ये लीजिए मेरा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। मैंने आपसे पहले कंप्लीट कर दिया इस सेंटेंस को, आई थिंक आपने कंप्लीट भी नहीं करा होगा। नंबर नेक्स्ट है, यू विल पोस्ट ए पेपर, यू विल पोस्ट ए पेपर, you will not post a paper। Again I am first, मैंने फिर से आपसे पहले कर लिया, you will not post a paper, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए लास्ट में मैंने फुल स्टॉप लगाया है, मतलब ये कौन सा सेंटेंस चल रहा है, असर्टिव चल रहा है। फिर है, somebody is coming here, somebody is coming here। नंबर थर्ड, nobody is coming here। Again I am first। अब आप सोचेंगे मैम ने नॉट नहीं लगाया यहाँ पे, मैंने क्या बोला था आपको पहले बताया था, जिसमें नेगेटिव वर्ड्स हो जैसे नो, नॉट, नन, नाइदर, नेवर, नोबडी, ये नो इसमें ऐड हो गया, सम को हटा दिया, वहाँ पे नो लगा दिया, नोबडी हो गया, ठीक है। नोबडी इज कमिंग हियर। हमारे जो असर्टिव है सेंटेंस वो कंप्लीट हो चुके हैं। फिर से रिमाइंड कर लीजिए, जो नेगेटिव वर्ड्स को कंटेन नहीं करते वो कौन से होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं, और जो नेगेटिव वर्ड्स को कंटेन करते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। और ये दोनों किसके टाइप हैं, असर्टिव सेंटेंस के टाइप से, ठीक है। अब तो हमने अभी असर्टिव को कंप्लीट करा। अब नेक्स्ट हमारा फर्स्ट हो गया काइंड हो गया। फर्स्ट काइंड किसका, सेंटेंस का। हमने असर्टिव कंप्लीट करा। असर्टिव के 2 टाइप्स थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें नो, नॉट, नेवर, नाइदर इनका यूज़ होता है वो तो नेगेटिव होते हैं, और जिनमें नहीं होता वो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का अगर मैं आपको ऐसे लर्न करने के लिए आपको हमेशा रिमेंबर रहे, याद रहे आपको, तो उसके लिए इतना याद रखिए, जिस सेंटेंस के लास्ट में ये मार्क हो, कौन सा, ये क्वेश्चन मार्क हो, वो क्या है, इंटरोगेटिव है। वो क्या है, इंटरोगेटिव है। तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, द सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन। एक ऐसा सेंटेंस, दैट सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन, द सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन। कोई भी सेंटेंस है वो आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो वो क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो द सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटरोगेटिव। दे एंड विथ क्वेश्चन मार्क, दे एंड विथ क्वेश्चन मार्क, हो गया ये। फिर देखिए, इन इंटरोगेटिव सेंटेंस वी कीप हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग में WH वर्ड से स्टार्ट कर रहे हो आप। इंटरोगेटिव में क्या है, आपको इतना ही याद रखना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कई बार हेल्पिंग वर्ब को क्या किया जाता है, हमें सब्जेक्ट से पहले, यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस वी कीप हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले हमें क्या करना, यूज़ करना होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, जिसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में काम में लेते हैं, इसको बोलते हैं।
तो फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपन समझते हैं इसको। जैसे इज़ ही ड्राइविंग ए बाइक, इज़ ही ड्राइविंग ए बाइक, तो इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क के साथ में एंड, ठीक है। ही इज़ ही ड्राइविंग ए बाइक, क्या वह क्या कर रहा है, बाइक को ड्राइव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो, ये एंड हो गया क्वेश्चन मार्क से, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे इज़ ही राइडिंग ए बाइक, बाइक को राइड करा जाता है ना, आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे राइड ड्राइव क्यों आया, ड्राइव तो कार के लिए आता है, यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे राइडिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इज़ ही राइड ए बाइक, या राइडिंग ए बाइक, या इज़ ही ड्राइविंग ए कार, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये हो गया। अब ये सवाल था क्या वह गाड़ी क्या कर रहा है, चला रहा है, क्वेश्चन है, इसका आंसर कैसे। और हमेशा एक चीज़ आपको नोटिस कर लीजिए, इस चीज़ को आप नोट करके लिख लीजिए, इंटरोगेटिव में जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, दोज क्वेश्चन स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इनके आंसर हमेशा हमें किस में देने होते हैं, यस और नो में। इनमें ये डिफरेंस, आप बोलेंगे WH वर्ड वाले क्वेश्चन में या हेल्पिंग वर्ब होती है, उनके वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, इनके आंसर यस और नो में, कौन से, हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं उनके आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, उन्हें यस और नो में दिए जाते हैं। और WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले का हमें क्या करते हैं, हमें पूरा उसका आंसर देना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। इज़ ही ड्राइविंग ए कार, क्या वह गाड़ी चला रहा है। व्हाट आर यू डूइंग, सॉरी व्हाट आर यू ईटिंग, डूइंग भी हो सकता है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रही हो, ये हो गया क्वेश्चन। अब अगर आपसे कोई पूछने जाए कि मैं आपको कुछ पॉजिटिव सेंटेंस दूँ, उसका क्या आप इंटरोगेटिव बना सकते हैं। जैसे मैंने पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ पे कुछ लिखे हैं, आपको इनका क्या बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है। आपको ये नोट्स बना के नोटबुक में लिखना है। आपकी ग्रामर की नोटबुक आपको अभी उसमें ग्रामर की नोटबुक बना लीजिए और उसमें स्टार्ट करिए। इसमें लिखा हुआ मैंने अमृत इज़ रीडिंग बुक, अमृत क्या कर रहा है, बुक को पढ़ रहा है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, आप इसको स्टार्टिंग में लेके आएंगे, इज़ अमृत रीडिंग ए बुक, क्वेश्चन मार्क, हो गया कंप्लीट। वैसे ये ही विल बाय ए कार, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, विल स्टार्टिंग में आ जाएगा। विल ही बाय ए कार, जैसे ये द ट्रेन इज ऑन टाइम, तो क्या बन जाएगा, इज स्टार्टिंग में आ जाएगा, इज द ट्रेन ऑन टाइम, ठीक है। ऐसे ही, और ये सारी चीज़ें अभी हम नेक्स्ट में अभी पढ़ने वाले हैं। इम्पेरेटिव, फिर हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव, और फिर हम पढ़ेंगे क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उन तीनों को। और उसके बाद में हम जब टेंस पढ़ेंगे, मैं इसके बाद में हम सीधा टेंस के पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बेसिक हमें इंग्लिश का हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना, उसको मजबूत करना। जैसे हमने ये भी ये समझ जाएंगे तो हम टेंस बहुत अच्छे से करेंगे, तो आपको ये सेंटेंस भी समझ में आया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम ये इस कहाँ से आया, अमृत सेकंड नंबर पे क्यों गया, ये चीज़ आपको चल रही होगी, तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव और ये आप सीख लिए। लेकिन इनसे आप इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे वो भी